यार ये राइट्स भी ना सीन जोन्ड मी अगेन। मतलब एक तो मैं इतनी हिम्मत करके मैसेज भेजती हूँ, ऊपर से बंदा सिर्फ देख के इग्नोर कर देता है। सीरियसली क्या प्रॉब्लम है उसको? कभी तो रिप्लाई कर दिया करो भय। हर बार मैं ही क्यों इनिशिएट करूँ? कभी तो लगता है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ और ये फोन बस नोटिफिकेशंस आते हैं पर उसका रिप्लाई नहीं। उफ कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। कभी लगता है फोन को ही फेंक दूं, पर फिर सोचती हूँ शायद अभी रिप्लाई आ जाए। ये वेट करना ही सबसे बुरा है। फ्रेंड्स बोलते हैं इग्नोर कर, पर कैसे इग्नोर करूँ? जब दिल में एक्साइटमेंट हो पर सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता तो और भी बुरा लगता है। और मम्मी तो अलग ही लेवल पे हैं। उनको तो लगता है मैं पूरा दिन फोन में ही घुसी रहती हूँ। उनको कैसे समझाओ कि यह भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पिंकी फिर से फोन में लगे हुए हो? कभी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया करो। राइटिश विटेश से क्या रखा है? तुम्हारे पापा को बताऊंगी तो फिर देखना। आजकल के बच्चे बस फोन फोन फोन। स्कूल की फीस भरते हैं, ट्यूशन लगाते हैं और तुम्हारा ध्यान सिर्फ व्हाट्सएप पे है। बेटा जिंदगी सिर्फ दोस्ती या प्यार नहीं होती, कुछ बनने का भी सोचो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब हम लोगों के पास फोन तो दूर टीवी भी नहीं था, और तुम दिन भर स्क्रीन के सामने आंखें खराब हो जाएंगी समझी। और ये रितेश कौन है? नाम तो नया है पर काम पुराना लग रहा है। तुम्हारे मार्क्स गिर रहे हैं और तुम्हें बस चाट करनी है। ये सब बैंड करो वरना मैं फोन ले लूंगी। मम्मी यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आपको लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर आपको पता भी है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। राइटेश मेरा फ्रेंड है पर अब सब कुछ अजीब हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ पढ़ाई पे ध्यान देने का, पर जब दिमाग में इतनी टेंशन हो तो कैसे हो? आपको लगता है मैं बस फोन पे हूँ पर मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। कभी लगता है सब कुछ शेयर कर दूं, पर आप सुनेंगी भी या सिर्फ डांटेंगी? मम्मी मैं भी चाहती हूँ कि आप समझें, मैं भी आपकी बेटी हूँ पर मैं अलग हूँ। मेरे जमाने के ये प्रॉब्लम्स अलग हैं। आपके टाइम पे शायद ऐसे नहीं था, पर अब सब कुछ ऑनलाइन है। दोस्ती प्यार हार्ट ब्रेक सब कुछ फोन पे होता है। आपको लगता है मैं इमैच्योर हूँ, पर मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा समझो। वो मम्मी मैं सच में पढ़ाई करने वाली थी, बस थोड़ा सा मूड ऑफ था इसलिए फोन उठा लिया। आपको लगता है मैं सब कुछ छुपा रही हूँ, पर मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत। कभी लगता है आपको सब बता दूं, पर डर लगता है कि आप गुस्सा हो जाएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें, पर जब आप डांटी हैं तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मम्मी मैं ट्राई कर रही हूँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता ना। कभी कभी बस आपके गले लगने का मन करता है, पर आप गुस्सी रहती हैं या गुस्सा हो जाती हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए, समझ चाहिए। अरे बाप रे, ये लड़ाई कब खत्म होगी मेरी? हर घर की कहानी है, एक तरफ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, दूसरी तरफ बच्चों के इमोशंस। बीच में अटकी रहती है कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थोड़ा सा प्यार। पिंकी जैसे कितने ही बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं पर शब्दों की कमी पड़ जाती है, और पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं पर उनकी दुनिया समझ नहीं पाते। शायद थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समझौता और थोड़ा खुला दिल हो तो ये फैमिली ड्रामा भी एक दिन खत्म हो जाए। पर अभी के लिए पिंकी की जिंदगी में ड्रामा जारी है। कभी फोन, कभी पढ़ाई, कभी मम्मी का गुस्सा तो कभी रितेश का साइलेंस। ये है असली जिंदगी, थोड़ी सी फिल्मी, थोड़ी सी इमोशनल, पर पूरी तरह आपने। सुबह का वक्त है। शर्मा जी अपने हमेशा की तरह चाय की चुस्की ले रहे हैं जब उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। आपको पता है शर्मा जी, उनके बेटे ने लव मैरिज कर ली। जी हाँ, वो ही शर्मा जी जो हर रोज अपने बालकनी से पूरे मोहल्ला की खबर रखते हैं। आज उनके घर से एक नई खबर निकली है जो पूरे पड़ोस में बिजली की तरह फैल गई है। चाय की प्याली हाथ में और पकोड़े की थाली सामने, शर्मा जी की आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता है। उनके चेहरे पर मिलते जुलते इमोशंस, थोड़ा सा हैरानी, थोड़ा सा गर्व और थोड़ा सा चिंता भी। मोहल्ले के लोगों के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, जैसे कोई बड़ी पॉलिटिकल घटना हो गई हो। सची? कौन है वो लड़की? कहां से है? घर वाले किया करते हैं? अरे शर्मा जी की बहू कौन है ये तो सबको पता चलना चाहिए। आज तो हमारी किटी पार्टी का टॉपिक फिक्स हो गया। सुनो सुनो, किसी ने देखा है उस लड़की को? क्या वो हमारे ही शहर की है या बाहर की? उसके माँ बाप क्या करते हैं? क्या शर्मा जी ने खुद मिलवाया था या बेटा खुद ही ले आया? और सबसे बड़ी बात, शादी में खाना कैसा था? पकोड़े थे या समोसे? मोहल्ले की हर बालकनी में आज एक ही बात हो रही है। शर्मा जी के घर की खिड़की से लेकर गुप्ता जी के ड्राइंग रूम तक सब जगह बस इसी खबर की चर्चा है। बच्चे भी अपने गेम्स छोड़कर सुन रहे हैं और आंटी लोग तो व्हाट्सएप पर भी इस न्यूज को फॉरवर्ड कर रही हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल, ये लव मैरिज कैसे हो गई? शर्मा जी तो हमेशा अरेंज मैरिज के सपोर्टर थे। अब क्या होगा?
क्या शर्मा जी की इज्जत बढ़ गई या पिघल गई? सुना है इंजीनियर है। जी हाँ, शर्मा जी की नई बहू एक इंजीनियर है। अब तो सब आंटी लोग इम्प्रेस हो गई हैं। इंजीनियर है? वाह, शर्मा जी की तो निकल पड़ी। अब सब अपने बच्चों को के रही हैं। देखो, शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियर से शादी की है, तुम भी कुछ करो। मोहल्ले में एक नई कंपटीशन शुरू हो गई है, कौन अपने बच्चे की शादी सबसे अच्छी लड़की से करवाएगा। लेकिन इस सब गॉसिप के बीच शर्मा जी की वाइफ क्वाइटली किचन में पकोड़े तल रही हैं। उनके लिए तो ये सब रोज का है, चाय पकोड़े और पड़ोस की खबरें। उनकी एक ही कंप्लेंट है, काया मेरी चाय पकोड़ा पार्टी में डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे पहले चाय लो फिर बातें करो। और यही है हमारे इंडियन मोहल्ला की असली कहानी, जहां हर खबर एक कप चाय और प्लेट पकोड़े के साथ थोड़ी सी गॉसिप में बदल जाती है। आखिर पड़ोस की खबरें बिना चाय पकोड़े के अधूरी है ना। देखो ये लाडका डॉक्टर है, अमेरिका में सेटल्ड है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक अच्छे लाडके से हो, और जब लाडका डॉक्टर हो ऊपर से अमेरिका में सेटल्ड हो तो बात ही कुछ और है। शादी.com पर ऐसे रिश्तों की लाइन लगी रहती है, हर प्रोफाइल एक से बढ़कर एक। सपनों का राजकुमार ढूंढना अब एक क्लिक की बात हो गई है। पर क्या ये सब इतना ही आसान है जितना स्क्रीन पर दिखाई देता है? घर के अंदर तो एक अलग ही हुंगमा होता है जब रिश्तों की बात छेड़ी जाती है। मम्मी प्लीज, नॉट अनदर डॉक्टर। रोज रोज डॉक्टर, इंजीनियर, NRI, कुछ नया सोचो ना। मैं भी अपनी पसंद से किसी को ढूंढ सकती हूँ, मुझे थोड़ा वाक कर दो। हर बार आप लोगों की एक्सपेक्टेशन सुनकर लगता है जैसे मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ। शादी सिर्फ डिग्री और सैलरी से थोड़ी होती है मम्मी। मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो मुझे समझे, मेरे सपनों को सपोर्ट करे। सिर्फ अमेरिका में सेटल्ड होना ही सब कुछ नहीं होता। काया हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे? सुबह से आप लोग इतने सीरियस क्यों हो? मुझे लग रहा है फिर से कोई रिश्ता आया है ना? आप ही लोगों की शक्ल देख कर तो मैं पहचान गई हूँ, कुछ तो प्लानिंग हो रही है। बताओ ना, अब किस डॉक्टर की बात हो रही है, या फिर इस बार कोई इंजीनियर? मैं भी सुनना चाहती हूँ, आखिर मेरी शादी की बात है। आपको क्या लगता है बेटी की शादी करनी है या नहीं? हर माँ बाप की चिंता होती है कि उनकी बेटी का घर बस जाए, उसकी जिंदगी खुशियों से भारी हो। शादी.com पर हमने इतने प्रोफाइल्स देखे, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी या खूबी मिलती है। पर असली मुश्किल तो ये है कि बेटी की पसंद और हमारी सोच का मिलना। हम चाहते हैं कि उसकी जिंदगी सिक्योर हो, पर उसकी खुशी भी उतनी ही जरूरी है। आजकल के बच्चे अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, पर हमारी जनरेशन के लिए तो रिश्तों की गारंटी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम हर प्रोफाइल को इतनी दिक्कत से देखते हैं। हर रिश्ता एक नई उम्मीद लेकर आता है। हाँ, बिल्कुल करनी है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी सिर्फ एक फॉर्मल रिश्ता ना हो, बल्कि एक ऐसी जोड़ी हो जहां मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे को समझें, सपोर्ट करें और साथ में खुश रहें। मम्मी पापा, मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, पर मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। शादी.com पर जितने भी प्रोफाइल्स हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, लेकिन यह फैसला हम सब मिलकर करें, ताकि आप भी खुश हो और मैं भी। आखिर शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है।